हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएस प्री 2025 का जीएस फर्स्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 29 तक 30 तक सॉल्व कर दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और कुछ नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आई डोंट नो कि क्या हो गया है। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? यह है, पहला है, एक है हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, और दूसरा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो ये तो सही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में हिमालय नेपाल की सीमा में आता है, लेकिन हम पहला सॉल्व करते हैं। तो ये तो सही है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, बिल्कुल हैं। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, ये सही नहीं है क्योंकि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार ही नहीं, क्योंकि बिहार के साथ बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो बिहार और नेपाल मिलकर कर रहे हैं, साथ में उनकी हैं। तो ये गलत है, ये दूसरा गलत हो जाएगा। इसका सही पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। सही पूछा है ना, तो केवल एक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा या से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा हैं? देवी पाटन, तो देवी पाटन मंडल का हिस्सा देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय है वो है गोंडा में। ठीक है, और इसमें है 4 जिले, एक है बहराइच, एक है बलरामपुर, एक है श्रावस्ती और एक है गोंडा जो उसका मुख्यालय है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो बस्ती नहीं होगा, और अगर बस्ती हट जाएगा तब क्योंकि बहराइच और बलरामपुर हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट 33, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। ओके, तो इसमें है सबसे पहले हुआ था नागालैंड, सबसे पहले बना था नागालैंड, उसके बाद बना था पंजाब, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में सिक्किम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश बना था, सिक्किम पंजाब के बाद में जो ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसके हिसाब से हम करेंगे 3142, 3142 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है या है? पहला, उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, बिल्कुल है, ये सही है। और है दूसरा, भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। नहीं, अलीगढ़ में नहीं, एक्चुअली वो आगरा में है, आगरा। तो ये गलत हो जाएगा 2, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केवल एक, क्योंकि वो सही पूछ रहा है। तो डी। हाँ, तो एक बात और ऐड करनी थी कि उत्तर प्रदेश सिर्फ आलू का ही अग्रणी उत्पादक नहीं है, अमरूद का भी है और केले का भी है, आंवले का भी है और गेहूं का भी है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आरोही क्रम में, ठीक है। तो मतलब छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटा कौन सा है, और मतलब उस हिसाब से हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा है जो गिवन ऑप्शंस हैं, मतलब इसमें है सबसे छोटा है हरियाणा, उसके बाद उससे बड़ा है पंजाब, उसके बाद उससे बड़ा है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन जो दिए रखे हैं इनमें सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा इसका 3142, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन, वही असर्शन रीजन वाला, दूसरे को कारण कहा गया है। असर्शन है सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है ये। और रीज़न है क्योंकि सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। ये गलत है क्योंकि अधिक नहीं होता, यहाँ कम लिखना चाहिए था तभी करेक्ट हो जाता। तो इसका ऑप्शन मतलब कि आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्टेट्स दे रखे हैं और सूची 2 में जो उनकी सबसे ऊंची चोटी है उसमें स्टेट्स में स्थित है वो दे रखी है। तो हमें मैच करना है इनको, ठीक है। तो ओके, हम मैचिंग करते हैं इनका। एज यू ऑल नो कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची है दो बेटा, यस। नागालैंड की है सारामती, राजस्थान की है गुरु शिखर और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। तो इसका होगा 2341, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही क्वेश्चन नंबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत अपने पड़ोसी जो भी देश हैं उनमें जब भी कोई विपत्ति आती है, कोई भी उनके ऊपर मुसीबत आती है तो हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है और बहुत ऑपरेशंस वो चलाता है, चर्चा में रहते हैं। तो इसमें है ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए, ऑप्शन ए केवल 2। क्वेश्चन नंबर 39, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह है, पहला स्टेटमेंट है नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और दूसरा है नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हम इनका वो करते हैं, बिल्कुल पहला सही है, पहला गलत है क्योंकि नगर पालिका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष नहीं होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, और जो कि आर्टिकल 243V में है। तो पहला हो गया रॉन्ग। और दूसरा देखते हैं कि नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये सही है, बिल्कुल सही है, और ये है आर्टिकल 243T में। तो इसके हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 2। ये सही पूछ रहा है ना, तो केवल 2, ठीक है। सूची क्वेश्चन है नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में गवर्नर जनरल या वायसराय दे रखे हैं, सूची 2 में उनके जो भी उन्होंने अपने योगदान दिया है, कार्य किए हैं, उनके बारे में है। लॉर्ड डलहौजी, ये तो भाई फेमस ही थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
फर्स्ट का 4, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किया था उन्होंने, ये भी सभी जानते हैं इनको। मतलब क्योंकि कुछ गवर्नर या वायसराय ऐसे रहे हैं जिनका इतना ज़्यादा योगदान नहीं है या जिनको बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ये तो सारे ही ऐसे हैं कि जिनको सभी जानते होंगे। विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध, और कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त बंगाल का। लॉर्ड कॉर्न जो विलियम बेंटिक है और जो सती प्रथा का निषेध है, ये सिर्फ अगर गवर्नर जनरल में पूछा जा रहा है तो ये हो गए। और अगर हम भारतीय का किसी का योगदान देखेंगे तो उसमें हमारे राजा राम मोहन राय भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा शिमला सम्मेलन और चौथा वेबेल योजना। तो भाई इनको हम लगाते हैं, क्रिप्स हुआ था, क्रिप्स मार्च 1942। फिर है वेबेल, वेबेल शायद वेबेल था जून 1945। शिमला के बाद में हुआ था, जस्ट बाद में, मतलब शिमला भी जून में हुआ था, जून 45 में, जून जुलाई 45 में, लेकिन वेबेल के बाद में हुआ था। और कैबिनेट मिशन तो सबको ही पता है, इसका 1946 में हुआ था। तो अगर इनको हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्रिप्स, ठीक है, एक, फिर है वेबेल, ये भी सही है, फिर शिमला और कैबिनेट। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, बिल्कुल सही, करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है, क्योंकि लोक लेखा समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें कि 15 होते हैं लोकसभा से और बाकी बचे 7 ये होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये सही पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1, करेक्ट, ये हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम। तो सबको ही पता है कि हीलियम सबसे हल्की गैस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 44 क्वेश्चन। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आईएसए कथन सही है? यह है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और दूसरा है, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। बिल्कुल, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सही पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो